वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद स्लांट हाइट एल इज 2 पाई बाई 9√3 एल क्यू हो गया। देख रहे हैं आपका, यही है आपके रिजल्ट आ गया। तो जब इसमें स्लांट हाइट गिवन होता है तो वॉल्यूम आपका यही है, और जब स्लांट हाइट गिवन हो तो एल और एच के बीच में रिलेशन है वो भी आपका हो गया, एल इज इक्वल √3 h हो गया। ये थोड़ी सी आप याद रखेंगे तो आसानी होगी आपको। चलिए रिलेट। अब इसमें क्या है, आपका स्लांट हाइट क्या दिया होगा, कुछ वैल्यू दे देगा। स्लांट हाइट आपको क्या दे देगा, कुछ वैल्यू दे देगा। और सर स्लांट हाइट मैंने सपोज क्या किया, 6 कर दिया, तो हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, एल के प्लेस पे 6 डाल दीजिए, और जो आंसर है दैट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया। आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे स्ट्रेट लाइन, उसका असाइनमेंट बिल्कुल हम देते ही हैं। हम आपको दिक्कत नहीं है, पहले से ही हम तैयार करके रखें। स्लांट हाइट गिवन है, तो देन क्या है, किसी भी कोई भी ऐसा कोण है जिसका स्लांट हाइट आपका गिवन है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। उस स्लांट हाइट से हम मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है वो आपको निकालना था। इस तरह से चैप्टर बड़ा है, आप लोग अपनी भी स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि इसमें सोल्यूशन भी है ना, इसलिए आप देखो सोल्यूशन नहीं देंगे ना फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम। बड़ी बड़ी कोचिंग क्या करते हैं विदाउट सोल्यूशन। ये ठीक है, ये आपका इंटरनल रिजल्ट है, मैंने इसका प्रूफ भी दे रखा है वो आपको इसे। चलिए अब ये देखिए, इसका 2 पाई भी तो ना, ये मेरा 2 पाई 9√3 एल क्यू होगा मैक्सिमम वॉल्यूम। नेक्स्ट जो आएगा ना असाइनमेंट है ना, वो सारे है ना टफ टफ क्वेश्चन हो गया, सीरीज का हो गया, ब्लैक होल का हो गया, जितने भी मार्केट में कोचिंग के है ना, सारे उसके क्या मिलेंगे, फिर वो टफ टफ क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। फिर उसमें आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, क्या है आपको मेरे साथ ही उसको करना होगा। ठीक है, पहले ये सब ये मैंने ये थोड़ा बेसिक ज्यादा है इसमें ना। चलिए ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़े। अब चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद स्लांट हाइट 6। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन विद स्लांट हाइट 6 इज, देखिए क्या हो गया। क्या मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द, जी बिल्कुल है ना, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन विथ, क्या है आपका स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बताइए कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया, कोन, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ स्लांट हाइट 6। बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है, क्या हो गया, 2 पाई बाई एल क्यू अपॉन क्या है 9√3। तो बताइए क्या हो गया, 2 पाई, एल की जगह पर क्या डालेंगे 6 का क्यूब, तो 9√3 हो गया। दैट मीन्स क्या होगा, 2 पाई 6 × 6 × 6 अपॉन क्या हो गया 9√3 हो गया। दिस इज माई आंसर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। जी समझ में आया, तो क्या है डायरेक्ट आपको वैल्यू डालनी है इसमें। जी ठीक है, जो भी है ना उसका हम सॉल्व कर लेंगे आपको, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, 3 हो गया, 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। जो भी है आप इसे कैंसिल कर लेंगे, आप इसे, ये भी चला गया आपका, और आपके क्या होगा, √3 से भी चला जाएगा तो क्या होगा, 2√3 हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका 8√3 पाई, कुछ ऐसा ही है, 8√3 पाई, एक कुछ हो रहा है, 8√3 कितना आया, कितना आ गया, मुझे तो कितना आ रहा है 2√3। अच्छा ये 2 एक और भी रह गया ना, बाबा 2 4 6 8 16 हो गया, कितना है 16 है, कितना है
16 है ना, तो चलिए आपका 16√3 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट देख करते हैं। A square piece of side X is to made into a box without top by cutting a square from each corner and building up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Open box बनाया है, कोई भी आपका स्क्वायर शीट है, उसको आपने क्या किया, ईच कॉर्नर क्या हो गया स्क्वायर के, आपने क्या किया, आपने एक, ये आपका क्या है, स्क्वायर ले लिया मैंने, चलिए ये घूमने वाला है। अब ये आपका स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, स्क्वायर पीस ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये ईच जो साइड है वो कितना है, एक्स है। ईच साइड क्या है, एक्स है। अब स्क्वायर पीस है ना, कट किया जाता है ईच कॉर्नर से, राइट है। तो सपोज क्या किया, ए लेंथ का मैंने कट कर लिया, स्क्वायर है, तो बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, x-2a हो जाएगा लेंथ, ठीक है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, x-2a भी लेंथ हो जाएंगे, राइट है। तो बताइए लेंथ, बताइए क्या हो गया, लेंथ बॉक्स का बताइए क्या होगा, डायमेंशन बताइए कितना हो गया, x माइनस क्या होगा 2a, ब्रेथ बताइए क्या हो गया x-2a, और हाइट बताओ कितना हो जाएगा, जब फ्लिप करेंगे तो a आ जाएगा, तो ये मेरा a हो गया। तो वॉल्यूम बताइए क्या हो गया LBH, तो ये आपका कितना हो गया x-2a और इंटू a हो गया। तो dv बाई क्या हो गया da, हाँ वो स्क्वायर आता नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं, एक्स माइनस क्या होगा 2a का स्क्वायर आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये क्या होगा a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x-2a का स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका a, क्या हो गया आपका 2x-2a, और फिर क्या होगा -2, इसको आप 0 कर दीजिए। तो बताइए कितना हो गया, x-2a आपने कॉमन निकाल दिया, ये क्या होगा x-2a, फिर बताइए कितना हो गया -4a हो गया, x-2a और माइनस क्या हो गया आपका -4a इज इक्वल 0 कर दे, यानी x इज इक्वल क्या होगा 2a हो गया, और x इज इक्वल क्या हो गया 6a हो गया, बन गया मेरा। अब ये बताओ, स्क्वायर में कह रहा है कि x मेरा 2a है, यानी a मेरा क्या हो गया, अगर मैंने कहा x इज इक्वल 2a है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, a का लेंथ क्या होना चाहिए x/2 हो गया। यानी स्क्वायर क्या करेगा, कह रहा है कि ये x है, तो कह रहा है कि x/2 इधर से कट करो। जब आप x/2 इधर से काट लोगे तो क्या बचेगा आपका, अगर आधी इधर काट लो और आधी इधर काट लोगे, यानी x मेरा क्या होगा, a मेरा क्या होगा x/2 हो गया, आधी इधर काट लोगे आधी इधर काट लोगे, तो बॉक्स क्या बनेगा, बॉक्स तो 0 हो गया ना, नहीं, जितना x है और उसका कह रहा है कि आधी डिस्टेंस इधर x/2 कट करो a का, और आधी इधर कर दो, तो कुछ तो बचेगा ही नहीं, हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे। यानी मैक्सिमम किस में निकलेगा, x इज इक्वल 6 से भी बनेगा। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है आपको, एनसीईआरटी में तो 6 टाइम क्या है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यानी a मेरा क्या होना चाहिए, a का जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए x/6 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम के लिए, for maximum volume of the open box, or for the maximum volume of the open box, x यानी साइड ऑफ स्क्वायर मस्ट भी क्या होना चाहिए 1/6 ऑफ द साइज ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हो गया शीट का, स्क्वायर का शीट का जो साइज है उसका क्या होना चाहिए 1/6 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए वही चीज मैंने लिखा है, देखिए क्या होगा ऊपर मैंने डायरेक्ट आपको यूज करना है। यानी आपका जो x जो शीट है, क्या है आपका x मेरा जो शीट है, चलिए इधर मैं ले लेता हूं। अब ये यहां से देखिए, यहां से आपका जो भी आपका इसके जो स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ आपका x है, तो और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए साइज क्या होना चाहिए, इसका जो लेंथ होनी चाहिए स्क्वायर का जो साइज होना चाहिए कितना होना चाहिए, स्क्वायर देयरफॉर ए स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ साइड कितने सेंटीमीटर का, कितने लेंथ का, साइड x/6 मस्ट बी कट, मस्ट बी
cut from each corner for maximum volume of open box. बॉक्स ओपन हो या क्लोज हो, बॉक्स ओपन हो या क्लोज हो, वॉल्यूम क्या होगा उसका उतना ही रहेगा। जी ठीक है, ओपन बॉक्स हो गया होगा। जी ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया ना। अब ये देखो, आपसे ये पूछेगा, यही यदि स्क्वायर शीट का जो साइज है 36 है, क्या है आपका 36 है। अब नाउ इसी पैटर्न पे मैं आपसे क्वेश्चन में दे रहा हूं। अब ये देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है आपको, एक्स की जगह पे क्या कर देना है, स्क्वायर पीस ऑफ साइड कितना 36 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and building up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? तो क्या हो गया 6 हो जाएगा, यानी 36 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, 36 क्या है 36 सेंटीमीटर का साइड का कोई स्क्वायर है, उसके ईच कॉर्नर से किस साइज का स्क्वायर कट करेंगे 6 सेंटीमीटर कट करेंगे और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो गया। जी ठीक है, यही है ना, हाँ बिल्कुल है ना, वही है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब यही आपका कितना हो गया, साइज बताइए क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर बताइए क्या हो गया, स्क्वायर क्या होगा 36 सेंटीमीटर है। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए स्क्वायर शुड भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर शुड बी कट बताइए क्या हो, कट ऑफ साइज बताइए क्या होना चाहिए, साइज बताइए क्या होगा, एक्स बाई क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला क्या हो गया एक्स बाई 6 है, दैट मीन्स क्या होगा 36/6 क्या होगा 6 सेंटीमीटर आ गया, राइट है ना। अब ये देखिए क्वेश्चन मेरा यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, अब ये क्या कहेगा, अब आपको क्या करना, इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो, क्या क्या पूछेगा वो देखिए, आपको जो आपके जो आएंगे एग्जाम में जो आएंगे टेस्ट में जो आएगा वो क्या क्या आएगा। पहली बात, एक तो हो गया, पहला तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि किस साइज का स्क्वायर हम कट करेंगे, राइट है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। अब बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, ये आपका क्या है 36 है, 6 इधर से कट गया, 6 इधर से कट गया, तो बताइए क्या हो गया, 36 में से 12 चला गया तो क्या बचा आपका 24 बचा ना आपके, ये कितना बचा 24, तो ये लेंथ हो गया 24, ये लेंथ भी क्या हो गया आपका 24 हो गया, तो वॉल्यूम बताइए क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया आपका 24 इंटू 24 और इंटू क्या लिखेंगे साइड, तो दिस इज माय आंसर। चलिए नोट भी करते जाइए, सारे टाइप जितने बनते हैं जी, अच्छा पिछली स्लाइड इसमें क्या दिखना, चलो देखो, अच्छा कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना सारा इसी भी कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक्स वाई सी ऐसे बिल्कुल डिराइव नहीं किया जा सकता, आपको क्या है स्क्वायर का साइड है इमीडिएट आपको निकाल लेना है। जी ठीक है, हो गया आपके, हेलो हेमंग गुरजस गुरकस गुनीश, बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको। यस सर। ओके हाँ जी। ओके ओके थैंक यू। यानी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए ईच कॉर्नर से हम कितने साइज का कट करेंगे x/6 का हो गया। अब देन अब आपको निकालने क्या है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। अब मैक्सिमम वॉल्यूम में बताइए क्या हो गया आपका, टोटल 36 था तो आपने क्या किया 6 और 6 कैंसिल कर लिया, माइनस कर लिया तो 12 हो गया, दिस इज क्या होगा 24 हो गया, यानी लेंथ 24 हो गया, ब्रेथ भी 24 और हाइट मेरा क्या हो गया 6 हो गया, राइट है। नेक्स्ट जो पूछेगा, राइट द
surface area, total surface area of the open box. If the volume is maximum, क्या है? If the volume is maximum. देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? सेम नहीं, इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज किया तभी तो एक्स मेरा क्या आ गया, 6/6 आया ना. इफ द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इफ द वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम, then find the total surface area. Find the total surface area. Total surface area बताइए क्या होगा? Find the total surface area, बताइए क्या होगा? और total surface area मींस क्या हो गया? Area of four walls plus area of base. नहीं, क्या हो गया? Total surface area of open cylinder बताइए क्या हो गया? Open कहते हैं. Open cuboid का क्या बनेगा? ये बताइए, एरिया ऑफ फोर walls. फिर बताइए क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया बताइए क्या बन जाएगा आपका? एरिया ऑफ हो गया फोर walls. इसका मीनिंग क्या हो गया? एरिया ऑफ फोर walls. और प्लस बताइए क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस हो गया. जी समझ में आ रहे हैं आपको? एरिया ऑफ बेस बताइए कितना होगा? 24 इंटू 24 हो गया. नहीं, 24 इंटू क्या होगा? 24 हो गया. तो एरिया ऑफ द बेस तो मेरा निकल गया. दिस इज क्या होगा? 24 इंटू 24. अब ये बताइए एरिया ऑफ फोर वॉल्स बताइए क्या होगा? एक 24 इंटू 6 हो गया, यानी ये 24/6 हो गया, ये भी 24/6 हो गया, ये भी 24/6, ये भी 24/6. तो एरिया फोर वॉल्स क्या हो गया? 24 इंटू 6 का 4 टाइम्स हो गया. नहीं, ये आपका कितना हो गया? 24 ये साइड है और इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हो गया. ये 24 आपका आ गया और इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया. ये कितना बन गया आपका? 4 वॉल्स बन गए. तो 4 वॉल्स में बताइए क्या हो गया? 4 इंटू क्या हो गया? 24 इंटू 6 हो गया, क्योंकि एक वॉल का एरिया, क्योंकि आपका क्या हो गया? बेस दोनों का सेम ही है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही है. और ये तो बताइए हाइट क्या बनेगा आपका? ये आपका 24 है और ये आपका 6 है, तो उसका क्या बनेगा? वॉल का देखिए, लेंथ आपका 24 हो गया और ये इसकी हाइट कितनी है? 6 है, तो 24 इंटू 6 हो गया. लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, एलबी होता है ना एरिया, रेक्टेंगल का एरिया. तो 24 इंटू 6 हो गया. तो 24 इंटू 6 ऐसे कितने एरिया हो गए? ऐसे मेरे क्या हो गया? इसका भी 24 है, इसका भी 24, ये भी 24 है और ये भी आपका 24 है. तो 24 24 कितने हो गए? 4 हो गए ना, इंटू 6 हो गया. तो 24 इंटू 6 हो गया, इसका 4 टाइम कर दीजिए और ये आपका 24 इंटू 24 हो गया, एरिया ऑफ 20 हो गया. ये ठीक है. दिस इज माय फाइनल आंसर हो गया. सॉल्व नहीं करना, बस ट्रिक बताना था मुझे, बता दिया आपको. यानी इस तरह से कितने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. 3 क्वेश्चन बन सकते थे, जो मेरे अंदर में क्लिक किया मैंने बता दिया आपको. ये सुपर इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बिल्कुल है, कुछ नहीं करना, बस डालना है और क्रैक करना है. हेलो क्रिश, क्लियर है यहाँ तक? यस चलिए अब हम देखिए, इससे भी रेगुलर क्वेश्चन करा रहे हैं. बिना ट्रिक के एग्जाम में नहीं हिल सकता, ये भी ध्यान में रख लो. ये ट्रिक जानेगा तभी एग्जाम में क्रैक होगा. 1 और 2 मिनट्स के अंदर में, 2 मिनट्स के अंदर में तब ट्रिक क्रैक कर देना है. ये ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब यहां देखिए, ये देखो जे ईमेल में आया हुआ 23. देखिए वो, आप सोच रहे हो कि बिल्कुल मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, बिल्कुल करके दिखाओ. और 23 का क्वेश्चन है. देखो वही आ गया, बिल्कुल है. देख रहे हैं? पढ़ाइए इसे. है 18 का स्क्वायर 324. बनाइए, ये तो बन जाना चाहिए ना. हाँ जी बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा. और मैंने कहा वो आ ही गया. जी हाँ बिल्कुल है. जी देख रहे हो ना, डेट भी लिखा हुआ है और शिफ्ट भी लिखा है. और क्या होता है? हाँ? ऐसा है ना कि बिल्कुल है. जो मैंने करा दिया, जितना बन सकता था सारा मैंने करा दिया आपको.
तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्क्वायर का साइज क्या होना चाहिए जो कट हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो गया, और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है तो सरफेस एरिया क्या हो सकता है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड किया जो मैंने यूज किया ना, वही इसने भी यूज किया। देख रहे हैं? लगा ना कुछ जादू है ना, एकदम जादू बिल्कुल है ना। हाँ जी गुनीश बताओ क्या है, हर गुण हेमांग बताओ। अच्छा गुरजस, हाँ जी गुरजस, गुरजस बताओ क्या है। हाँ जी गुरजस बताओ यस कितना है। सर। हाँ जी गुरजस गुरकस। सर सर ए पार्ट। ए पार्ट, किसी का बीसी नहीं है आ रहा है बताओ, सबका यही पार्ट आ रहा है क्या। हाँ ठीक है ठीक है, सभी का ये पार्ट आ रहा है कि भाई उसको कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ए स्क्वायर यानी क्या हो गया, माय आंसर इज ए। अब ये भी नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा, आंसर इज ए हो गया, ठीक है। हाँ? क्वेश्चन लोग क्या, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब उसका भी मैंने ट्रिक निकाल रखा है, वो आएगा एडवांस में ही आएगा बिल्कुल, या मेन में भी आएगा, तुम्हारा सबसे कहते हैं कि टफेस्ट क्वेश्चन रहते ही आएंगे। ये नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है तो देखिए, अब पीछे करें, जल्दी नोट करो। आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम में कि सर इतना डिटेल्स क्यों करा रहा है, बताओ अब दिखा ना बिल्कुल क्यों डिटेल्स करा रहा है। वाला भी वही था, 2L अपॉन क्या था 9√3, ठीक है। सलान टाइम गिवन है तो मैक्सिमम वैल्यू वो भी यही मेन में आ चुका है, और ये भी अभी आपने देखा ये भी आ चुका है। और अगला जो सबसे टफ क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके सामने अब आएगा। हाँ कर लिया, अब आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये आपका देखा होगा, ओपन टॉप बॉक्स इज मेड बाय रिमूविंग इक्वल साइड्स x of a square from each corner of a by b rectangular sheet। a by b क्या हो गया, a and b क्या होगा, रेक्टेंगल का शीट है ना, रेक्टेंगुलर साइड से क्या हो गया ए एंड बी है, और ईच कॉर्नर से मैंने क्या किया, कट किया है स्क्वायर, और उसका साइड क्या है एक्स है, तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो क्या होगा, ठीक है ना। पहले तो स्क्वायर शीट था, स्क्वायर शीट में क्या था, लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल था, अब ये क्या है रेक्टेंगुलर आ गया। अब ये कह रहा है कि ये आपका जो साइड है वो मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर साइड है आपके, ये आपका क्या है, आपका कह रहा है कि रेक्टेंगुलर आपके साइड है, राइट है, यही है ना रेक्टेंगुलर साइड है आपके। अब इसे, इसका जो लेंथ है वो क्या है आपका ए है, और ये आपका बी है। ईच कॉर्नर से आपने कट किया एक साइड का, एक साइड का, एक से यूनिट का आपने स्क्वायर कट कर दिया, ये ठीक है। तो बताइए ये कितना हो गया, इसका लेंथ बताइए कितना हो गया, a-2x हो गया, नहीं, और ये आपका कितना हो गया, ये b है, तो b माइनस क्या होगा 2x हो गया, तो वॉल्यूम बताइए क्या हो गया, तो l बताइए कितना हो गया, a-2x हो गया, ब्रेथ बताइए क्या हो गया, b-2x हो गया, और h बताइए क्या हो गया x, क्योंकि यही ने फ्लिप किया है ना, जो कट किया है उसी को फोल्ड करेंगे तो हाइट बन गया। तो वॉल्यूम बताइए क्या हो गया, वॉल्यूम इज क्या हो गया LBH हो गया, तो बताइए कितना हो गया a-2x, बताइए क्या हो गया b-2x, और इंटू क्या हो गया x आ गया, ये ठीक है।
और यही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है आपको, डायग्राम में पहले से मैंने बना के रखा है। a माइनस टू एक्स, बी माइनस टू एक्स हो गया, और हाइट मेरा कितना हो गया, एक्स हो गया। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसे डिफरेंशिएट करना होगा। नहीं, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपका जो रिजल्ट है, ये देखो, ये आपका v है, और v डैश क्या आएगा, ये आएगा, देखिए v डैश कितना आ गया। इसे सॉल्व कर दीजिए, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका v डैश एक्स क्या हो जाएगा, आपका कितना हो गया, आपके कितने हो जाएंगे, 12x² माइनस 4 a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी हो गया। जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या देगा आपका, साइन ऑफ स्क्वायर देगा। नहीं, क्या देगा आपका, साइन ऑफ स्क्वायर देगा। जी समझ में आ गया, ठीक है, बस नोट कर लीजिए। अब इसे मैं इस पर एक क्वेश्चन में देता हूँ, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, वी डैश को जीरो करते हैं ना। अभी तक समझ में नहीं आया, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अरे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि क्या आया, चलो अभी मैं करके दिखाते हैं। चलो ठीक है, अब ये बताइए, इससे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, बताइए। v, ये बताइए, इससे आपने डिफरेंशिएट किया तो बताइए क्या हो गया, यही मेरा v है ना, v मेरा क्या है आपका a माइनस टू एक्स, फिर बताइए क्या हो गया, a b माइनस क्या हो गया आपका 2x हो गया, और इंटू क्या हो गया, x हो गया। जी ठीक है, v डैश x बताओ क्या होगा, क्या हो गया आपका, u v w होते हैं ना, u v w है, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, याद है आपको, u डैश क्या होगा, इंटू v इंटू w, फिर क्या होगा, u इंटू v डैश w हो गया, फिर u v क्या हो गया, w डैश हो गया। बताइए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहला को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये क्या हो गया, माइनस टू v माइनस टू एक्स, और इंटू क्या हो गया, x हो गया। दूसरा बताइए क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या होगा, माइनस टू a माइनस टू एक्स, और इंटू क्या हो गया, x। और तीसरा बताइए क्या हो गया आपका, a माइनस टू एक्स, और ये क्या हो गया, b माइनस टू एक्स हो गया। जी ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, माइनस टू एक्स को बाहर ही निकाल दो, तो माइनस टू एक्स को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, b माइनस टू एक्स, और फिर क्या हो गया, a माइनस टू एक्स हो गया। जी ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका, ए बी, और माइनस क्या हो गया, टू एक्स हो गया, माइनस टू बी एक्स, और प्लस क्या हो गया, 4x² आ गया। बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस 4x, ये कितना हो गया आपका 8x², और फिर बताइए क्या हो गया, माइनस a प्लस बी क्या हो गया, 2x हो गया, a प्लस बी माइनस 2x हो गया, और यहाँ पे एज इट इज कॉमन कर दीजिए, ये आपका ए बी, और माइनस क्या होगा 2x माइनस 2bx, और प्लस क्या होगा 4x² आ गया। जी ठीक है, अब ये बताइए आगे क्या लिखेंगे आप इसे, इसे आगे बताओ क्या हो गया, ये आपके कितना आ गया, ये बताइए 8x² 4x² कितना हो गया आपका 12x², और यहाँ बताइए कितना 2x, और 2x क्या हो गया आपका माइनस a प्लस बी क्या हो गया आपका 4x कर दीजिए, और ये मेरा a भी आ गया। जी देखिए ये आ रहा है आपके, देखिए ऊपर जो मैंने लिखा है दोनों यही मैच कर रहा है कि नहीं, तो ये जी ये रिजल्ट याद है तो जल्दी बनेगा, ये रिजल्ट याद है तो जल्दी बनेगा, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर वैसी कहानी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो 2 मिनट्स के अंदर में सॉल्व कर देना है। मुझे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है कि आप यहाँ पे, अब ये देखिए आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आपको पता है v डैश है, इसे क्या मिडिल में स्प्लिट करेंगे इसकी वैल्यू निकलेगा, ठीक है सर। आपने प्रोडक्ट को लगाने की जगह आप कर सकते हैं, जब जैसे मर्जी वैसे कर लो ना, डिफरेंशिएट ही तो करना है। जी ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये यहाँ तक क्लियर है, हेलो गुरजस यहाँ तक बताओ क्लियर है, हेलो गुरजस, यस सर।
ओके, अब ये देखिए मैंने आपके लिए रेडीमेड पहले से तैयार करके रखा है v डैश एक्स। आप या तो 12x² माइनस 4a प्लस बी एक्स प्लस ए बी को जीरो कर दो, या नहीं तो आप अपने एनसीईआरटी वाले मेथड से डिराइव कीजिए। मैंने तो रेडीमेड आपको बना के रख दिया है। चलिए अब दूसरा देखिए, मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। चलिए क्वेश्चन, अच्छा चलो ठीक है कर लो। ए मेरा है 3 और बी है मेरा 8। क्या है यहाँ पे, शीट जो है वो क्या है आपका 3/8 है। तो बताना ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ। एक्स निकालना है, 3/8 है, तो पहला आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है, पहला आपको फाइंड करना है एक्स निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। और तीसरा बताइए क्या हो गया, सरफेस एरिया निकालना है। चलिए तीनों निकालिए एक साथ ही, ताकि आपको याद ही हो जाएगा। जैसे मैं आगे यही भी रखा है, वो भी ऐसा है कि इसका भाई तो, हाँ भाई है उसका। हाँ? अब ये बताइए 3 कट कर सकते हैं। ये आपका जो साइज है वो क्या साइज है आपका, क्या है आपके 3/8 है ना, और 3/8 है। अब ईच कॉर्नर से एक्स की वैल्यू कितना निकला बताओ तो, है 3 2/3। आप 3 कट कर सकते हो यहाँ से, 3 है ना, और ये आपका 8 है, तो बताइए क्या होगा, ईच कॉर्नर से 3 कट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या लग गया, मेरा एक्स क्या हो गया 2/3 हो गया ना। देख रहे हैं कितना बढ़िया मेरा आंसर निकल गया, कुछ किया ही नहीं। बस क्या है कि मुझे यहाँ पे 12x² माइनस 4a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये मैंने खुद का रिसर्च किया हुआ है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ढूंढते ढूंढते न जाओगे। मैंने खुद का बनाया हुआ खुद है ना, रिसर्च करके मैंने स्टूडेंट के लिए मैंने खुद से निकाला है। कैसा भी हो ए बाई बी, कुछ भी फॉर्म डाल दो, कैसा भी क्वेश्चन बना दो, बस इसमें डालना है ए एंड बी की वैल्यू, और एक्स मेरा बस चुटकी में निकल गया। अब जो मर्जी हो पूछ ले, एक्स हो गया तो एक्स ही हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, मैक्सिमम वॉल्यूम है तो मैक्सिमम वॉल्यूम, बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। हाँ जी, एक्स कितना आया, हेलो हेमंग, हेमंग बताओ एक्स की वैल्यू कितना आया। गुरीश गुरकस गुरजस, बड़ी पावरफुल टेक्निक है, कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने 2/3। डाला है। हाँ जी, एक्स की वैल्यू 3 एंड 2/3 आया। आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ डाउट है। क्या है आपका 12x² माइनस 4a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इक्वल 0। ए मेरा क्या है 3/8 है ना, तो a बाई बी क्या हो गया, तो बताइए क्या हो गया, 12x² माइनस 4 क्या हो गया, ये मेरा कितना हो गया 11 हो गया एक्स, और ये क्या हो गया 24 इज इक्वल 0। 4 तो आप निकाल ही दो, तो 3x² और माइनस 11x, और ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। ये तो 8 और 3 ऑलरेडी वो निकला हुआ है, तो क्या हो गया 3x² माइनस क्या हो गया 3x माइनस 8x प्लस 8 इज, ये क्या हो गया, गलत हो गया, हाँ गलत हो गया मेरा जी। हाँ ये कितना होता है ना चाहिए, कितना होना चाहिए जी बोलिए। अच्छा ये 12x² तो ठीक है ना, अच्छा 3 करना है, अच्छा अब ये 4 नहीं कर सकते हैं, अच्छा मिडिल टर्म नहीं करो। ये कितना हो गया आपका, हाँ ये देखो 3x², 11x प्लस क्या होगा 6 हो गया। अच्छा वो मेरा 8 हो गया था बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि गड़बड़ क्यों हो रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब 12 हो गया ना, 9 एंड 2 हो गया, ठीक है ठीक है। तो 6 3 क्या हो गया 18 हो गया ना, क्या हो गया 18 हो गया, तो ये क्या होगा 9 एंड 2 हो गया। बताइए फिर कितना हो गया 3x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0 हो गया। तो 3x x माइनस 3 और माइनस 2
x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो 3x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या होगा 2/3 और x इज इक्वल क्या होगा 3 हो गया जी, यही है ना। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइज मेरा क्या है, इसका साइज क्या है 3 और 8 है, तो ईच कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर का तो हम कट कर नहीं सकते हैं, ईच कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर कट नहीं कर सकते, तो क्या होगा आपको 2/3 कट करेंगे। तो देन बताइए, अब बताइए इसका आपने जो कट किया ईच कॉर्नर से क्या क्या कट किया, ईच कॉर्नर से बताइए आपने क्या कट किया। नहीं अच्छा अच्छा वॉल्यूम चाह रहे हो, अभी मैं देखो कहीं देता हूँ, अरे ये तो आई हुई क्या, लेकिन आंसर तो 200/27 आ रहा है, 200। अच्छा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी क्या है चल रहा है मेरा, ठीक तो है, ओके। हेलो, आवाज आ रही है गुनीश? हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए वो स्क्रीन चला गया था ना बिल्कुल, ओके। तो कितना आया मेरा आंसर, ये मेरा 2/3 चला गया, तो ये आपका कितना हो गया, लेंथ मेरा कितना हो गया, लेंथ हो गया 8 माइनस क्या हो गया 2/3 का डबल हो गया, ये हो गया 4/3, 4 यही 12 और 8 क्या 24, ये 20/3 हो गया। लेंथ हमारा कितना हो गया आपका 3 और माइनस क्या हो गया आपका 4/3, ये आपका कितना होगा 9, तो ये हो गया 5/3 और हाइट क्या हो गया 2/3, तो वॉल्यूम बताइए कितना हो गया आपका LVH हो गया, ये हो गया 20/3, 5/3 और ये क्या है 2/3, ये कितना हो गया 200 बाई क्या होगा 27, जी बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर जो भी है ना क्यूब हो या मीटर क्यूब हो। अब ये बताइए इसी बेसिस पे सरफेस एरिया भी तो निकाल सकते हैं ना, अब मैं छोड़ दूं उसको, एरिया ऑफ 4 साइड्स और प्लस क्या हो गया एरिया ऑफ बेस आ गया 4 साइड पहले 2 into h plus 2। हाँ जी बिल्कुल है। वैसे देखिए एरिया ऑफ 4 साइड्स बताइए क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए क्या होता है 2L + B और इंटू H, 10th क्लास में किया होगा 9th में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होते हैं 2L + B इंटू H हो गया, और नीचे का क्या होगा बेस का एरिया हो गया L इंटू बी, वो मेरा क्या होगा टोटल, क्योंकि बॉक्स मेरा क्या है ओपन बन रहा है ना, रेक्टेंगुलर शीट से ईच कॉर्नर से स्क्वायर शीट जब कट करेंगे तो बॉक्स जो बनेगा वो कैसा बॉक्स बनेगा, ओपन बॉक्स बनेगा, तो जो टॉप का जो होगा वो क्या होता है ओपन होता है, इसलिए क्या हो गया हम केवल बॉटम कर लेते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस क्या होगा एरिया ऑफ बेस आ गया। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़े, ठीक है ना, तो एरिया तो निकाल दोगे ना आप तो सरफेस एरिया, अच्छा अच्छा मैं नहीं नहीं बिल्कुल इतना मैं चेक नहीं करूंगा बिल्कुल, नहीं वो बिल्कुल है ना उसमें, ये तो मैंने बता दिया ना कि आपको क्या है बिल्कुल है, कैसे करना है बिल्कुल है ना, अब ये सारे इतने सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज ही समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेमंत आपका आया, ऐसा लग रहा है कि बताओ एरिया 4 वॉल्स कह रहा है, बताओ एरिया बताओ, एरिया कह रहे फिर एरिया निकाल ही दे, चलो मैं एरिया निकाल ही देता हूँ। अब ये देखो यही है ना, ये आपका देश हो गया, बताओ ये आपका कितना हो गया बताओ, एक मेरा कितना हो गया 20/3 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 5/3 हो गया, यही है ना, और एच बताइए कितना हो गया 2/3, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए क्या हो गया, क्या हो गया 2L + B इंटू H, तो 2L कितना है आपका, L आपका कितना हो गया, ये आपका L है और ये क्या है आपका B है, तो क्या हो गया आपका 20/3 और B क्या हो गया 5/3 और H आपका कितना हो गया 2/3 हो गया, बताइए ये कितना हो गया आपका 2 into 25/3 एंड 2/3 हो गया, ये क्या हो गया 100/9 हो गया, कितना हो गया
100 बाई क्या हो गया 9 हो गया। अब बताइए एरिया और बेस बताइए क्या हो गया आपका, एरिया और बेस बताइए क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ बे, ये तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकला ना, तो एरिया ऑफ बेस बताइए क्या हो गया एल बी। तो ये आपका एल कितना हो गया 20/3, और ये क्या हो गया 5/3, ये कितना हो गया 100 बाई क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब बताइए टोटल एरिया बताइए क्या हो गया 200/9 हो गया। तो देयरफॉर टोटल एरिया बताइए क्या हो गया, देयरफॉर टोटल एरिया विल बी क्या हो गया आपका 100/9 और प्लस क्या हो गया 100/9, दैट मीन्स क्या हो गया 200/9 इज द आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है वही है जी। ठीक है, कितना आया 200/, अब उसका कितना था 200/27 था नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ इसका भी कुछ रिलेशन हो। चलो ठीक है, ये हटाइए इसको, ऐसे ये सीखना था जो मैंने सीख लिया। एग्जांपल करके देखते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल है नहीं, इतना बस एक ही बिल्कुल है ना, अब देख मैंने करा दिया ना बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बताइए तो इसका 2016 का क्वेश्चन है, बनाओ तो इसे 2016 का क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल है, करके देखिए ना, यही मेन का क्वेश्चन है। A wire of length 2 units is cut into two parts which are bent respectively to form a square of side x unit and a circle of radius r unit। राइट है ना, और दोनों का लेंथ का, दोनों के सम ऑफ जो लेंथ है वो क्या है 2 यूनिट्स है। ये कितना होगा 4x + 2πr इज इक्वल 2 यूनिट्स हो गया। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। हेलो पुलिस बोलो। एक स्क्वायर है और दूसरा क्या है एक सर्कल, इसका साइड x है और इसका रेडियस क्या है r है। तो ये आपका कितना हो गया 4x + 2πr इज इक्वल क्या होगा 2 यूनिट। ठीक है ना, अब एरिया बताइए क्या हो गया, एरिया क्या हो गया आपका x² प्लस क्या हो गया πr²। इसी को मुझे क्या करना है मिनिमाइज करना है, तो आपका बताइए किसको चेंज कर लें, x को ही हटा दो। ये क्या हो गया आपका 2 को मैंने हटा दिया, तो 2x + πr इज इक्वल क्या होगा 1, x इज इक्वल क्या हो गया 1 - πr/2 हो गया। बताइए ये कितना हो गया, x की जगह पे डाल दीजिए, तो 1 - πr का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4 और प्लस क्या हो गया 5r का स्क्वायर। तो a डैश बताइए क्या हो गया आपका 1/4, 2 क्या हो गया 1 - πr हो गया। फिर से r के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या हो गया -π और प्लस क्या हो गया 2πr, बस आ गया। इसको जीरो कीजिए, नहीं वो भी लगता है मिनिमम में होना चाहिए, तो लगता है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अभी मैं इस बार चेक कर लेता हूँ कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम, इसमें इस बार मैं चेक ही कर लेता हूँ। बताइए कितना हो गया, ए डैश को जीरो कर देंगे तो क्या होगा, इसे सॉल्व कर दिया तो ए डैश इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 - πr/, क्या हो गया आपका 2, और ये आपका कितना है -π, तो -π प्लस क्या है 2πr हो गया।
चलिए इसको आप जीरो कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, 1 - πr/2 पाई इज इक्वल क्या हो गया आपका 2 πr। पाई से पाई हो गया आपका कैंसिल, क्या बचा 1 - πr इज इक्वल क्या हो गया 4r। एक्स हमारा क्या था जी, एक्स कहाँ चला गया, अच्छा अच्छा एक्स को मैंने तो हटा दिया है नहीं, ओके जी ठीक है यही है। हाँ यार, तो देयरफॉर 1 - 4r इज इक्वल क्या हो गया पाई आर हो गया। हाँ आर और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना नहीं, एक्स इज इक्वल टू आर, जी बिल्कुल है एक्स इज इक्वल टू आर। वैसे भी मैंने इस केस में मैंने पहले भी सॉल्व किया था, साइड क्या होता है इज इक्वल टू द डायमीटर, पहले भी ऐसा था ना एक दफा। जो सम जो था मिनिमम था तो क्या था वह एक्स इज इक्वल क्या था, साइड हमारा किसकी इक्वल है डायमीटर की इक्वल था, कितना आ गया ऐसे ही है मेरा गलत हो रहा नहीं गलत आ रहा है, है। चलो देखो पाई आर की वैल्यू डाल दो, और ये पाई आर की वैल्यू अगर यहाँ डालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो पाई आर -1 बताइए कितना हो गया, पाई आर -1 या 1 के प्लेस पे डाल दो, या हम ऐसा करते हैं चलो यहीं पे डाल देता हूँ, तो 1 इज इक्वल क्या हो गया पाई आर प्लस क्या हो गया 4r हो गया, तो यहाँ पर आप डाल दो कितना हो गया 2x प्लस पाई आर, 1 के प्लेस पे क्या डाल दिया पाई आर प्लस क्या हो गया 4r हो गया, तो पाई आर कैंसिल, तो क्या बचा आपका एक्स इज इक्वल यानी 2x इज इक्वल क्या हो गया मेरा 2x इज इक्वल क्या हो गया 4r, यानी x इज इक्वल क्या हो गया 2r आ गया, एक्स इज इक्वल क्या हो गया 2r आ गया। वैसे रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं, नहीं नहीं वो ये इसी में है ना, ये पता है ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये लेंथ है ना, ये आपके क्या है उन्होंने काफी बार कर चुका है, हाँ बिल्कुल है ना, जो साइड है ना वो किसकी इक्वल है डायमीटर की इक्वल है, मिनिमम तो है, सम ऑफ एरियाज मिनिमम तो है, और कब है वो जब साइड हमारा किसकी इक्वल है इज इक्वल टू द डायमीटर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू आर ही हो गया आपका, यहाँ भी वैसे अब मैंने प्रूव करके देखा तो दिस इज ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू आर। अब ये देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये घुमा फिरा करके बार बार आ रहा है, यानी ये रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है जी ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पिछली बार भी मुझे परेशान किया था और इस बार भी हाँ? अरे गलत बिल्कुल है ना, इसमें कैलकुलेशन में नहीं चेक करता बच्चों, अब ये प्लस माइनस में कैसे चेक करो, बिल्कुल है ना, छोटी आप बच्चे भी नहीं है ना, अब इतना प्लस माइनस का मैंने लॉजिक थोड़ा सा अलग यूज किया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आंसर मैच कर गया तो सही है, नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी कीजिए, कॉपी चेक करके निकालने में और टाइम लग जाएगा ना बिल्कुल है, क्योंकि जितना टाइम लगा है ना चेक करने में भी बहुत टाइम लगता है, चलिए बिल्कुल है, एक सी इक्वल क्या हो गया मेरा 2r हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। एक मिनट, चलिए अरे हाँ एक्स इक्वल टू, अब ये बताओ ये मेरा इतना था, अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके देखता हूँ ये क्या आएगा, इससे मैं जरा सा मैं हटाता हूँ, ये बार बार पहले भी है ना मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में समझ में आ रहा था, एक बार हम ऐसा करते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके देख ही लेते हैं,
कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। देखिए तो कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया, -π/2, और ये क्या हो गया आपका π² r/2, और प्लस क्या हो गया आपका 2πr हो गया। यही ना ए डैश है आपके, ठीक है। अब ये ए डबल डैश बताइए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका a² या 2πr है, तो a² क्या हो गया 2, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a²/2 और प्लस क्या होगा 2π, प्लस क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया आपका, ये है आपका 2πr, तो इसे ये मेरा क्या हो गया a²/2 और प्लस क्या होगा 2π हो गया, तो ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया है ना, तो देयरफॉर एरिया क्या हो गया आपका, एरिया क्या हो गया इज मिनिमम हो गया। ये समझ में आ रहा है। हम लोग क्या है, लोग मैक्सिमम एज्यूम कर रहे थे ना, वो मैक्सिमम नहीं आता, वो क्या आता है, मिनिमम ही आता है। पिछली बार है ना, क्योंकि बिना चेक किए हुए हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, सम ऑफ एरिया को मैंने क्या एज्यूम कर लिया था, मैक्सिमम कर लिया था। इस बार मैंने चेक कर लिया कि ये क्या है, सम ऑफ जो एरिया जो बनता है वो क्या बनता है, मिनिमम ही बनता है। पिछली बार का जो मिसकंसेप्ट है ना, अब मेरा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, हाँ जी मिनिमम है ये। पहले भी जो किए थे ना वो मैक्सिमम यूज कर रहे थे ना, एक्चुअली क्वेश्चन में तो मिनिमम ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको क्या है मैक्सिमम एज्यूम कर रहे थे ना, तो देखो मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो गुरकस, आगे बढ़े। हाँ जी। ओके, मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। अब स्लोप का क्या है, मैक्सिमम एरिया, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट क्या है 168, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 168। अब बताइए स्लोप का मीनिंग क्या होता है, dy/dx है, तो यहां बताइए, तो इसका स्लोप का, ये y मेरा दे रखा है, y इज इक्वल क्या हो गया, -x³ + 3x² + 2x -27 है, तो देन dy/dx बताइए क्या होगा, यानी स्लोप इज इक्वल क्या हो गया आपका, -3x² + 6x + 2 हो गया। ये ठीक है। अब ये बताइए स्लोप को मैक्सिमम मिनिमम क्या, अब ये स्लोप को मैंने क्या मान लिया, एस मैंने मान लिया, स्लोप को क्या मान लिया, -3x² और 6x + 2। जी ठीक है, क्या हो गया स्लोप को मैंने, जी अब ये बिल्कुल आ जाएगा बिल्कुल है ना, ये हो गया -3x²। जी ठीक है, यही है ना। अब ये स्लोप आ गया, तो स्लोप का मैक्सिमम निकालना है, नहीं तो इसको क्या है फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, तो ds/dx क्या हो गया आपका, -6x + 6 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, तो d²x/dx² क्या हो गया, -6 < 0, यानी क्या देगा, ये मैक्सिमम देगा, कब देगा, जब ds/dx क्या होगा, 0 होगा। आपने कर रखा होगा, एनसीईआरटी में भी कर रखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। अब ये बताइए ds/dx 0 हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, -6x + 6 = 0, तो x = क्या हो गया, 1 हो गया, राइट है ना। तो मैक्सिमम स्लोप बताइए क्या होगा, तो मैक्सिमम स्लोप तो आपका यही है ना, एस हो गया, यही है ना। जो स्लोप क्या है, y नहीं है, स्लोप मेरा क्या है, दिस इज माई स्लोप, ये क्या है आपका, ये स्लोप है। तो ये आपका कितना हो गया, x के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, तो मैक्सिमम जो स्लोप बना वो क्या बना आपका, मैक्सिमम स्लोप बताइए क्या हो गया, -3x², 6x + 2 है, और x आपका किसके इक्वल है, 1 है, तो ये कितना हो गया, -3 + 6 + 2 कितना हो गया, 5, तो 5 इज क्या हो गया, मैक्सिमम स्लोप हो गया, राइट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया, ओके। अब हम
हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। ये अब आ जाइए नेक्स्ट। ax square bx plus 4 attains its minimum value at minus 1 at x is equal 1. Then the values of a and b are respectively. Question number 144 from the assignment. ये क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का 144 है, क्वेश्चन नंबर 144 है असाइनमेंट से। अब ये बताइए इसका मैक्सिमम, जरा सा आप ट्राई करके देखो। मैंने मान लिया एफ एक्स है, वो कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका क्या है 4 है। एफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 है आपका। जी ठीक है। मिनिमम वैल्यू किस पे है? मिनिमम वैल्यू इज माइनस पर एट एक्स इज इक्वल 1, यानी 1 पे क्या होगा, इसकी वैल्यू माइनस 1 होगा। पहली बात तो ये हो गया नहीं। तो मिनिमम वैल्यू आपका कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितना है आपका, -1 है। और एट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल 1, यानी एफ ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू -1, राइट है ना। एफ ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू -1। तो बताइए एफ ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 बताइए क्या हो गया, ए प्लस बी और प्लस 4, यानी क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल -1। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। नंबर 1 पहला कंडीशन। चलिए अब ये बताइए जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है नहीं। v मेरा जिस पे मैक्सिमम मिनिमम होता है तो v डैश को क्या करते हैं, 0 करते हैं ना। तो ये बताइए इसका एफ डैश एक्स क्या होगा। आप बताइए एफ एक्स आपका यही है ना, एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 4 हो गया। तो बताइए एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया आपका, 2a x प्लस बी हो गया। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स को 0 होना है। जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है उस पॉइंट पे क्या होते हैं, वो एफ डैश एक्स 0 होता है। वो 0 क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कर्व जहां जहां बेंड करता है वही आपका मैक्सिमम मिनिमम देता है, यही है ना। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश एक्स आपका 0 होता है। जहां जहां आपका स्लोप आपका 0 हो रहा है तो ये आपका कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपका स्लोप 0 हो रहा है तो स्लोप कहाँ 0 होता है, जहां पे बेंड होती है, जहां पे कर्व बेंड होती है उसी पे ही क्या होता है, स्लोप 0 होता है। जी ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स को 0 कर लिया। चलिए तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हमारा बेंड जो हो रहा है यानी मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है ना। तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल 1, एट एक्स इज इक्वल 1 पे तो एफ डैश 1 क्या होगा, एट एफ डैश 1 पे देखो, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल 1 पे क्या देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो देयरफॉर क्या होगा, एफ डैश 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं उस पॉइंट पे क्या होता है, डेरिवेटिव आपका 0 होता है। तो देयरफॉर एफ डैश 1 क्या हो गया, 0 हो गया, राइट है। तो एफ डैश 1 बताइए कितना हो गया, एफ डैश एक्स इज दिस हो गया। तो बताइए एफ डैश 1 क्या हो गया, 2a प्लस बी इज इक्वल 0 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, b प्लस 2a मेरा 0 हो गया और a प्लस बी इज इक्वल 5 हो गया। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, a5। तो बताइए डबल का डिफरेंस तो एक ही है, a एंड c, बताइए a एंड d हो गया। बताइए बताइए कितना होगा, b इज इक्वल कितना हो गया, b इज इक्वल क्या हो गया, -2a हो गया। और मेरे पास एक और है, क्या है मेरा, a प्लस बी मेरा क्या है, a प्लस बी प्लस 5 क्या होगा, 0। b इज इक्वल क्या होगा, ये मेरा a हो गया, b की जगह पे -2a प्लस 5 इज इक्वल 0 हो गया। तो a इज इक्वल क्या हो गया 5 एंड b इज इक्वल क्या हो गया -10। तो a मेरा हो गया 5 और b हो गया -10। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आसान है, बिल्कुल है, थोड़ी सी कंसेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल है। हेलो गुरीश, क्लियर है? हाँ जी। हेलो हेमंग बताओ, हेलो हेमंग।
अरे तू मैच देख रहा है, क्या कर रहा है? आज कोई मैच भी है क्या? अच्छा, इंडिया का नहीं है वो, लगता है कि है ना, यहाँ भी भरते वो मैच ही देखते रहा हो, पता नहीं क्या बिल्कुल है, मैच की क्लास में मैच ही देखता है। अब बताएंगे इसके पापा को कि क्लास में मैच ही देखता है वो। हाँ जी। हेलो हेमंत। वो होगा, जरूर होगा, बोल नहीं रहा है वो। तो भाग गया, लेकिन वो है ही नहीं। मैं इसको कहे कहे इधर वो। हेलो गुरजस। हेलो गुरजस। तू भी लगता है मैच देख रहा है। Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? नहीं, ज्यादा भी नहीं घुसेंगे, फिर कहेगा भाग जाएगा। चलिए आगे देखो। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन। एक्सट्रीमम का मीनिंग क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम हो उस पॉइंट को एक्सट्रीमम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम का मीनिंग क्या होगा? द पॉइंट एट विच द फंक्शन हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इज कॉल्ड द एक्सट्रीमम पॉइंट हो गया आपका। तो एक्सट्रीमम आपका है, तो देखिए अब आपका क्या है? तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम के क्या हो गया? पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम निकालना है तो फाइव डैश एक्स क्या होना चाहिए? मस्ट बी जीरो। यही भी फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स जीरो। यहाँ पे तो फाइव एक्स है, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइव डैश एक्स कर दीजिए, वो मेरा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए जी। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपका, फाइव एक्स आपका किसके इक्वल है? वन टू क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? वन टू एक्स हो गया, ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टू हो गया। जरा सा, ये क्या हो गया? माइनस टी स्क्वायर बाई टू हो गया, और ये हो गया वन माइनस टी का स्क्वायर डी टी हो गया जी। ठीक है, अब ये बताओ फाइव डैश एक्स बताइए क्या होगा? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको, जहां जहां है इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, और जहां जहां टी है वहां पे एक्स डाल देना है। जा तो बताइए क्या हो गया? ई की पावर क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बताइए क्या होगा? डी टी क्या हो गया? डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया? ये मेरा वन हो गया, राइट है। अब माइनस करेंगे तो जब वन डालेंगे तो वन में क्या होगा? जीरो, क्योंकि वन का डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं ना। तो जहां जहां टी है वन डालेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ dt बताइए कितना हो गया? डेरिवेटिव ऑफ dt जो हम करेंगे तो dt बाई क्या हो गया? d ऑफ वन आपका कितना हो जाएगा? आपका ये मेरा आपका हो गया dx, आपका कितना हो गया? जीरो हो गया, तो ये आपके हो गए जीरो हो गया आपके। तो देन बताइए ये आपका कितना होगा? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही हो गया आपका फाइव डैश एक्स हो गया। अब आपको एक्सट्रीमम निकालने के लिए मैंने क्या किया? फाइव डैश एक्स को जीरो है, और दिस इज इक्वल टू जीरो। अब बताइए एक्स की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा? पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम होगा। वही पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होगा। बताइए क्या लिखेंगे? अरे वन कैसे आ गया? dt का क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या है? वन ही आ गया। माइनस हाँ बिल्कुल है। ये तो कभी जीरो नहीं होता। ई की वैल्यू क्या होगा? ये बताइए, ई की पावर एक्स मैंने बताया था ना, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो जीरो तो हो नहीं सकता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वन हो गया। तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम क्या हो गया? वन कमा माइनस वन हो गया। दिस इज माय आंसर। अब ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन है, पहले भी बताया था ना, नहीं है क्या? नहीं याद है? अभी बता रहे, घबराइए, अभी बता रहे। अभी बताओ, लोअर लिमिट डालोगे तो क्या होगा? जहां जहां टी है वहां पर लोअर लिमिट डालो, फिर डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा? टी के प्लेस में वन डालेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होगा? जीरो हो गया ना। ये ठीक है, आगे बढ़िए।
हो गया। अब आगे देखिए, नोट कर लिए। चलिए अब ये देखिए, लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कमा 0 फ्रॉम द कर्व। क्वेश्चन नंबर 135 फ्रॉम द असाइनमेंट। कौन आया कि गया? कोई आ गया है कि कोई गया? हाँ कोई गया। गुरुकस चला गया। मैंने वो डाल रखा है ना कि आएगा तो भी ब्लिंक करेगा और जाएगा तो भी साउंड देगा वो। पहले था नहीं तो पता नहीं चलता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पता तो चले कोई आया आया है गया। चलिए, द लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए कमा 0 फ्रॉम द कर्व। बताइए, ये कोई कर्व है आपका और मैंने मान लिया, वैसे तो ये एलिप्स का है तो हम डायरेक्ट हम पॉइंट नहीं बताएंगे आपको। ये मेरा ए कॉमा 0 कोई पॉइंट है, मैंने ए ले लिया, और इस कर्व पे कोई भी एक दूसरी एक पॉइंट है, क्या है आपका पी, कोई भी ले लिया, तो एक्स कॉमा वाई भी एनी पॉइंट ऑन द कर्व है। क्या होगा? यही ना, दोनों का डिस्टेंस ही निकालना है ना। कर्व और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम है ना, लॉन्गेस्ट है, हाँ मैक्सिमम निकालना है जी, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने क्या किया, ए इज द गिवन पॉइंट है और पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, हो गया राइट है। तो दोनों का डिस्टेंस बताइए क्या हो गया? डिस्टेंस बताइए क्या हो गया आपका? डिस्टेंस आपका एपी है, वो क्या लिखेंगे आपका एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया वाई माइनस 0 का स्क्वायर आ गया, नहीं यही है ना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा? एक्स माइनस ए का स्क्वायर बताइए। यहां से कर्व का इक्वेशन देखिए, 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 0। तो देन वाई स्क्वायर बताइए क्या हो गया? 2x माइनस क्या हो गया? 2x² हो गया, राइट है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दें, यहाँ पर बताइए वैल्यू डाल दिया तो कितना हो गया आपका x माइनस ए का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर क्या डालेंगे? 2x माइनस क्या हो गया? 2 का स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। अब इसे मैं खोल देता हूं, तो बताइए खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे हम क्या करते हैं, जरा स्क्वायर भी कर देते हैं। इसको एपी को मैंने क्या मान लिया, ये इसका एपी का स्क्वायर को क्या मान लिया? जेड इज इक्वल क्या ले लिया? एपी का स्क्वायर ले लिया जी, जानते हैं ना। तो बताइए करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इसे ओपन भी कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ना भी करे तो भी चल जाएगा, चलो 2ax और प्लस क्या होगा a का स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा 2x और माइनस 2x² हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है? पहले यहाँ तो नोट कर लो, अभी बताओ दो इसको मैक्सिमम मिनिमम करके दिखाइए। तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा मिनिमम है ना, अब इसमें मैक्सिमम कर रहा है, दोनों में क्या फर्क है? मिनिमम क्या है तो मिनिमम वाला लेगा, वो आर्मी है अपाची है, वो हेलीकॉप्टर को शूट करना उसको तो ढूंढेगा शॉर्टेज डिस्टेंस ना। कोई बात नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 2x माइनस 2x और प्लस क्या हो गया ए का स्क्वायर, ये ठीक है, यही है ना। ये मेरा जेड हो गया। अब ये बताओ मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो, तो जे क्या आपका क्या हो गया? जेड डैश बताइए, तो जेड डैश आपका कितना हो गया? -2x प्लस 2 और -2a हो गया आपके। नहीं ये तो आपका क्या है, वो तो फिक्स है ना, फिक्स पॉइंट है ना, एक्स वेरिएबल है ना, तो ए स्क्वायर तो 0 हो, तो ए स्क्वायर को तो 0 हो गया ना, तो -2x है ना, तो -2x का -2a होगा ना। अब इसे 0 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आपका कितना हो गया? 2 माइनस 2a इज इक्वल क्या होगा? 2x, तो x इज इक्वल क्या हो गया? 1 माइनस a हो गया। इसी पे ही मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। अब इसे दो बार डिफरेंशिएट ही कर दो, तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो? अगर इसे मैंने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया
तो जेड डबल डैश क्या हो गया आपका -2 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर मैक्सिमम ही बनेगा ना। नहीं, क्या बनेगा, मैक्सिमम ही बनेगा वो। तो बताइए, अब ये बताइए, और x की वैल्यू अब आपका क्या है, डिस्टेंस आपका यही था ना, कहाँ चला गया, यही है ना एपी का डिस्टेंस। तो जहां जहां x है कहाँ पुट कर दें, सबसे छोटा कौन सा है बताइए तो। ये अच्छा x माइनस ए वाला, तो x माइनस वो तो प्लस ए हो गया, फिर y की वैल्यू डालना पड़ेगा है। अच्छा ये वाली है, अच्छा ये वाली है, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही कहा। ये बताइए, बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बताया, सही है। तो इसी वाले डिस्टेंस में इसमें वैल्यू डाल के देखो तो गुनीश, बताओ तो क्या आंसर आएगा। सर डी आर। बिल्कुल सही है, देखो उसने सॉल्व भी कर दिया, हम लोग देख ही रहे हैं, उसने सॉल्व भी कर दिया। ओके थैंक यू। चलो उसे डालिए, उसे एक्स की वैल्यू, आंसर मैच कराइए। जब जब तक खुद से आंसर नहीं मैच करेगा ना, तो मतलब वो फीलिंग नहीं आती है। दूसरे के मेरे सॉल्व करने से आंसर मैच करेगा वो, और आपसे खुद सॉल्व करके आंसर मैच कराएगा वो, दोनों में बहुत है, बहुत का डिफरेंस है। आपके अंदर वो फील फैक्टर आएगा कि देखो मैंने सॉल्व किया है, मैं भी आगे भी कर रहा हूँ। वन माइनस है, अभी कहीं भी, कहीं किसी में पुट कीजिए ना, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, कहीं भी कीजिए ना। अब वो क्या है, अब वो क्या होगा, जेड वाले में करेंगे तो आपको उसका रूट डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, निकालिए उसको, रूट डाल देंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डालिए उसे, जिसमें मर्जी उसमें डालिए। हाँ पुलिस मैथ्स का असाइनमेंट है ना, वो आ चुका है, मंगवा लीजिएगा सर से। ठीक है ठीक है, अगला जो चैप्टर जो आएगा स्ट्रेट लाइन, उसका असाइनमेंट आपका रेडी है। सर तो वैसे हमेशा बिल्कुल आपके क्लिनिक के पास जाते रहते हैं, बता रहे थे कि इसके पापा का क्लिनिक यही है। फिर चलो ठीक। कितना आया, ठीक ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा एक बार करके दिखाओ, चलो मैं दिखा ही देता हूँ, तो कहेगा कि मैंने नहीं दिखा। चलो चलिए, अब कह रहे हो कि मुझे अब करके दिखाओ, तो चलो मैं भी दिखाई देता हूँ आपका। तो ये आपका कहीं पे डाल दो, मैंने क्या किया, -x² यही है ना आपका, -x² 2x -2ax और प्लस क्या होगा, एक है स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या डाल दिया, माइनस क्या हो गया, 1 - 1 है स्क्वायर, फिर आपका कितना हो गया, 2 क्या हो गया, 1 - a और -2a कितना हो गया, 1 - a और प्लस क्या हो गया, एक है स्क्वायर। बताइए कितना हो गया, 1 प्लस क्या हो गया, 2a, नहीं 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 नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये आपका कितना हो गया, -1 हो गया, आपके हो गया +2a हो गया, और -a² +2 -2a -2a प्लस क्या होगा, 2a² और प्लस a का स्क्वायर हो गया, +a² -a² कैंसिल। अब बताइए क्या हो गया आपका, +2a और -2a भी कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका, 2a² -2a और -1 + 2 1 हो गया। देखिए 1 - 2a + 2a², और ये तो मेरा जेड हो गया ना, ये आपका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये आपका रूट के अंदर आ गया, तो मेरा आंसर आ गया। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। जी ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, अब लास्ट एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। सर एक सेकंड। चलिए अगला देखिए, ये तो सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पे है उसको डेरिवेटिव को जीरो कर दे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है वो क्या कर देंगे, जीरो हो गया, किस पॉइंट पे है, 1 पे है, तो f'1 को जीरो कर दो, आंसर मैच कराओ, मैच कराओ। बिल्कुल सही है, ये पार्ट इज करेक्ट। हेलो गुनीश बोलिए क्या है आंसर, जी आ गया।
एफ एक्स मेरा दे रखा है, एफ डैश एक्स कितना हो गया आपका 4x³ माइनस क्या हो गया 60 इंटू 2x और प्लस ए हो गया। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम मेरा क्या है 1 पे है, तो एफ डैश 1 क्या होना चाहिए 0। ये आपका कितना होगा 4 माइनस 62 इंटू 2 और प्लस ए इज इक्वल 0 हो गया। तो 1 तो ये क्या हो गया आपका 124 क्या हो गया 124 प्लस ए इज इक्वल 0, तो देयरफॉर ए इज इक्वल 120, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। fx vanishes at x is equal -2, fx vanishes का मीनिंग क्या हो गया, and the relative minimum and maximum at x is equal -1 and x is equal 1/3 such that derivative of this क्या होगा 14/3 है, then fx is question number 57 from the assignment है। जी बताइए क्या हो गया, fx vanishes का मीनिंग क्या हो गया, यानी fx में एक x -2 फैक्टर जरूर है, 0 हो जाएगा। वेनिसेस का मीनिंग क्या हो गया, fx आपका वेनिस हो गया, fx मेरा क्या हो गया आपका वेनिस हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया उस पॉइंट पे क्या हो गया आपका ये 0 हो गया। तो आपका x है ना, तो x +2 हो गया आपका। अगर x इज इक्वल -2 है तो x +2 क्या होना चाहिए फैक्टर जरूर होने चाहिए। चलिए आपका fx मेरा क्या हो गया। तो दूसरा देखिए रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे है -1 पे, यानी f डैश x में क्या हो गया f डैश x क्या हो गया आपका मैक्सिमम है ना, तो ये आपका क्या हो गया आपका x +1 हो गया और दूसरा क्या हो गया x -1/3 फैक्टर हो गया, तभी तो 0 होगा ना, एक्सट्रीमम है ना, तो पॉइंट अब क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम है तो इस पॉइंट पे 0 होगा, राइट है। तो x +1 और इंटू x -1/3 क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, राइट है। चलिए अब ये बताओ इसे इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x +1 यानी क्या हो गया 3x -1 भी तो लिख सकते हैं बाई 3 इज इक्वल 0, यही है ना। तो यानी मेरा जो f डैश x का जो फॉर्म है वो कुछ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा ही बनेगा ना, 3x -1 वाला ही फॉर्म तो बनेगा। f डैश x बताइए क्या हो गया, वो वही बिल्कुल है ना, मैक्सिमम मिनिमम बताइए क्या हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम किस पे है एट x इज इक्वल -1, तो x इज इक्वल क्या होगा 1/3, यानी f डैश जो x जो 0 होगा तो क्या होगा f क्या होना चाहिए x +1 और x -1/3 होना चाहिए कि नहीं, तभी तो 0 होकर वही देगा, नहीं यही है ना। एफ डैश एक्स 0 कब होगा जब मैक्सिमम मिनिमम उसी पॉइंट पे होता है ना, तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा -1 एंड 1/3 पे होता है, यानी x +1 भी 0 होगा, तो x इक्वल -1 हो गया और x -1/3 भी 0 होगा, ये ठीक है ना। चलिए अब यहां तो क्लियर हो गया, तो इसको जरा सा आप नोट कर लीजिए। अब ये बताओ पहले इसको नोट कर लो, यानी एफ डैश एक्स मेरा हो गया क्या हो गया आपका x +1 हो गया और 3x -1/3 हो गया, 0 हो जाना, क्या 0 एफ एक्स को 0 हो जाना, पूछते रहिए माइनस टू उसका हो जाता है तो फर्क क्या है। अच्छा नहीं आया आ जाएगा बिल्कुल है ना, तो बार बार तो आर्मन का पेटेंट है नहीं, हिडन ट्रायल बिल्कुल है ना, हिडन ट्रायल से क्वेश्चन क्या बनता है एडवांस का क्वेश्चन बनता है हिडन ट्रायल से, हाँ कितना स्मार्ट लोग बनता है, ऐसा पेपर नहीं बनाता कि हिडन ट्रायल से वैसे सॉल्व कर दो। चलिए थोड़ा हिडन ट्रायल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, घबराओ मत, तुम्हारी बात मैंने मान दिया, हाँ चलिए ठीक है कोई बात। अब ये बताइए इसमें क्या है x इज इक्वल -2, x के प्लेस में -2 डाल के देखो, जिसपे 0 होगा वही होने के चांस है, आपका आंसर बैठ गया। लो अब ये वेनिस हो रहा है तो x इज इक्वल -2 डाल के देख लो, -2 डाल के देखो तो क्या आता है बताइए, तो -2 डाल के देखो तो कितना हो गया -8 +4 और ये क्या हो गया +2 हो गया, देखिए 0 हो रहा है नहीं, इसको काट दो, फिर दूसरा बताओ, आपने कर दिया तो अभी मैं करके दिखाई देता हूँ, चिंता ना करो। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -8 +4 +2 +1, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी गया, ये कितना हो गया -8 +4
प्लस टू कितना हो गया, प्लस टू हो गया, ये है सी। आप कहाँ गया, इसको भी देख लेते हैं, माइनस एट प्लस फोर प्लस टू और माइनस टू, ये तो नहीं आया ना जी, हट गया। हाँ तो वही तो मैंने किया है ना, माइनस टू ही तो डाल रहे हैं। लेकिन जब ना मैच करेगा कुछ ऐसा भी हो, आपको जो पता है ना हमसे कहीं ज्यादा होते हैं जब, तो ऐसा ऑप्शन तो बनाएंगे नहीं वो। आपको क्या लगता है कोई ऐसा ऑप्शन बनाएगा, नहीं बनाएगा जेई में। तो आपको क्या है, थोड़ा सा देखो, याद हो तो ठीक है ना, आंसर तो मैंने निकाल दिया, चलो ही निकाल। चलो अब बताइए एफ डैश एक्स तो मेरा यही हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गया, इसको जीरो कर दो ना, तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, माइनस वन, और थ्री एक्स इज इक्वल वन, तो एक्स इज इक्वल वन बाई थ्री आ गया ना। पूछते रहो, जितना पूछोगे ना उतना ही आपके डाउट, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है ना माइंड में जो घूम रहे हैं ना, वो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। हाँ अब ये देखो, यहां तक हो गया आपके। चलिए अब ये बताइए, इससे आपको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो एफ एक्स निकल जाएगा, क्या आ जाएगा। अब इसे, अब पहले अब ऐसा करते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, कितना होगा, टू एक्स और माइनस वन हो गया, ठीक है ना। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स आ जाएगा। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स। आप इसे एफ एक्स बताइए क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका कितना होगा, इंटीग्रेट कर लो, तो ये आपका हो गया थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स और माइनस वन क्या होगा डी एक्स, बताइए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस क्या होगा सी हो गया जी, ठीक है। अब ये बताओ क्या होगा, ये तो इंटीग्रेट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स आ गया ना, तो यही आपका आ गया। अभी मेरा कंप्लीट नहीं है, अब ये क्या कह रहा है, वह माइनस टू पे जीरो होता है, माइनस टू पे क्या होते हैं, जीरो भी होता है ना। तो आप देख लिए आपका क्या आता है, माइनस टू पे बताइए क्या हो गया, माइनस टू पे डाल के देखो तो कितना हो गया आपके, ये आपका माइनस टू पे जीरो हो गया ना, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस एट प्लस फोर प्लस टू, ये क्या होना चाहिए, सी कितना होना चाहिए, टू, ये आपका आ गया। एफ एक्स मेरा यही हो गया ना, तो एफ एक्स मेरा क्या होगा, सी के प्लेस पे क्या डालेंगे, टू, तो यानी एफ एक्स मेरा बन के तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया मेरा एफ एक्स, एफ एक्स बन के मेरा रेडी क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस टू, देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हो गया, राइट है। अब ये कह रहा है इसे इंटीग्रेट भी करेंगे तो आपका क्या आएगा, 14/3, अब ऐसे इसे इंटीग्रेट करके भी देखेंगे तो वही आ जाएगा। हम्म? ये की तरह हाँ, ये एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है तो वही आपका आ जाएगा। मेरा तो बिल्कुल पहले ही से ही एक्स इक्वल माइनस टू से ही निकल गया, ठीक है ना। हेलो गुनेश, समझ में आ रहा है आपको, हाँ के अब हम आगे बढ़ते हैं, बस बस हो गया, जाना भी है, शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द लाइन हो एनसीईआरटी का कर लेना। चलिए ये बताइए, ये बता दो बिल्कुल हमें, चला फाइनल मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y व्हेन xy इज इक्वल 6। हाँ ऐसा नहीं होगा, इधर कर दो मिनिमम वैल्यू। ये बताइए अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो a एंड b है, तो अरिथमेटिक मीन क्या लिखते हैं, a प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या लिखते हैं, रूट है। और ये बिल्कुल है, वैसे मैक्सिमम यहाँ से भी कर सकते हैं, y की वैल्यू डाल देंगे ना यहाँ पे ना, इसे भी हो सकता है, इसे भी हो सकता है, ये 2x हो गया प्लस 3, y की वैल्यू बताइए क्या होगा, 6/x, ये आपका कितना हो गया, 2x प्लस क्या होगा 18/x, और f प्लस x बताइए,
माइनस ये से क्या हो गया, ये कितना हो गया 2 और माइनस क्या हो गया 18/x² हो गया, जीरो कर दीजिए उसे। ओहो नहीं भाई चिड़ी है ना, वो कहीं और दब गया था ना। ये कितना होगा 2 माइनस 18 क्या होगा x², जीरो कीजिएगा तो x² बताइए कितना हो गया आपका सर x² को 9, x क्या हो गया +-3 हो गया, राइट है। और वैल्यू डाल दो इसमें, 3 डालो तो क्या मिनिमम निकालना है ना, तो माइनस में तो है नहीं वो, तो मिनिमम ही हो गया। ये अब कितना हो गया x है, x की जगह पर क्या डालेंगे आप 3 ही डाल दीजिए, तो आपका क्या होगा 3 डालेंगे तो आपका x 3 है तो y कितना हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल 6 है, तो x आपने 3 है तो y इज इक्वल कितना हो गया y इज इक्वल 2, तो y हो गया आपका 2 हो गया। बताइए 2x प्लस क्या होगा 3y इज इक्वल क्या हो गया 2 इंटू 3 प्लस क्या होगा 3 इंटू 2, कितना हो गया आपका 12 आ गया, 12 आ गया ना, तो चलिए माई आंसर इसका होगा 12। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए, ये ठीक है आंसर कितना हो गया 12 आ गया ना। अब ये देखिए दूसरा मेथड देखिए, इसका 2x, चलो अब ये बताइए 2x और +3y है, क्या है आपका, ये है आपका 2x + 3y, 2x + 3y, तो इसका अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा 2x और 3y का अरिथमेटिक मीन क्या लिखेंगे 2x + 3y बाई 2 हो गया, 2x + 3y का अरिथमेटिक मीन क्या हो गया 2x + 3/2, और ज्योमेट्रिक मीन बताइए क्या हो जाएगा आपका 2x इंटू क्या होगा 3y हो गया। नहीं क्योंकि माइनस में कोई आंसर ही नहीं है ना। अब एक्स वाई क्या है आपका पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों निगेटिव होगा। तो ले लेके तो y भी माइनस, हाँ तो वाई भी माइनस हो तो आंसर में मेरा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में तो कोई आंसर ही नहीं है ना, ये भी तो बात है ना। अब ज्योमेट्रिक मीन बताइए, अब बताइए क्या हो गया 6xy हो गया, और xy की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये मेरा क्या हो गया 6 इंटू 6 बराबर क्या हो गया 6 हो गया, यानी ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या हो गया 6 हो गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया 6 आ गया। अब इसमें आप डाल दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन 6 हो गया, और अरिथमेटिक मीन बताइए क्या हो गया 2x + 3/2 इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ 2x + 3y क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया, तो ये आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा 12 नहीं हो गया, करेक्ट, कम से कम 12 से ज्यादा होगा, तो मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा 2x + 3y की वैल्यू क्या आ गया 12 हो गया, तो देयरफॉर माय आंसर इज 12। ऐसे निकाले दोनों तरफ से मैंने सॉल्व कर दिया आपको। सर वो ज्योमेट्रिक तो रूट ए बी जो भी है ए एंड बी का है तो रूट ए बी। सर सर मतलब रूट 6 इंटू एक्स का है। हाँ तो एक्स वाई की वैल्यू 6 नहीं है ऊपर, एक्स वाई की वैल्यू 6 है ना, हो गया। अब क्या बच गया, चलिए बाकी सब थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। ये मेरा क्या है 42, देखो क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई कर लेना, दो असाइनमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 42 लिख लो। ओवर, क्लास इज ओवर, मैथ क्लास की है हाँ, ठीक है अब जस्ट मैं आ रहा हूँ ओवर 42। सर कोई भी मनोज सर जाएंगे तो लॉक करके हाँ जी, जाइएगा। हाँ जी ठीक है बस मैं हो और गया कह क्लास रहे हो हैं मनोज सर तो 2:30 बजे की छुट्टी कर देंगे। हाँ लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ ना, चलो तो बिल्कुल मैंने फिनिश कर दें बोला क्वेश्चन नंबर 7 जी बिल्कुल हाँ फिनिश कर क्वेश्चन नंबर 7 42, अब ये क्या हो गया 44 से पहले हो जाएगी। हाँ 44 से, अच्छा उसे भी पहले था क्या था आपका 50 हो गया जी ठीक है। ये तो ऑनलाइन भी चल रहा है क्या? हाँ ऑनलाइन भी चल रहा है ना, मैं कैमरा भी अच्छा ये कितना हो गया 42 हो गया। आगे देखिए 7, ये बताइए
ये भी बुक का ही है, बिल्कुल है वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए आपका हो गया, और ये कह रहा है कि फिनिश, ये भी है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब हम इसे फिनिश करते हैं, क्लास इज ओवर। ठीक है गुनीश, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू चैप्टर स्टेट लाइन।